देशवासियों को विक्रम संवाद 2082 की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अपने 120वें मन की बात रेडियो संवाद में कहा कि उन्हें पूरे देश से अलग अलग भाषाओं में नए साल और विभिन्न राज्यों के त्योहारों की बधाई प्राप्त हुई है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि भारत की अनेकता में एकता का जीता जागता प्रमाण है। हर भाषा, हर बोली, हर त्योहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है और इसी भावना को मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पूरे देश से जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा की धूम है। हमारी विभिन्नता से भरे देश में अगले कुछ दिनों में आसाम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बोशाक और कश्मीर में नवेरा का उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, ये त्योहार चाहे अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हों, लेकिन भारत की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। हमें इस एकता की भावना को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हाल ही की मॉरिशस यात्रा को याद करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति सिर्फ देश तक सीमित नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में उसका मंथन हो रहा है, उसे संरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉरिशस में गीत गवाई के अद्भुत प्रदर्शन ने उन्हें कैसे गहरे रूप से प्रभावित किया। जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो कोई भी आंधी हमें उखाड़ नहीं सकती। उनका ये संदेश सिर्फ देश तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रभावशाली है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत रखना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उदाहरण दिया कि कैसे 200 साल पहले भारत के कई लोग मजदूर के रूप में मॉरिशस गए, लेकिन वहां अपनी एक पहचान बनाई। उन्होंने अपने पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित रखा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। सिर्फ मॉरिशस ही नहीं, जब मोदी जी गुयाना गए तो वहां चौतवाल गयान ने उन्हें प्रभावित किया। फिजी और सुरिनेम में भी भारतीय संस्कृति की झलक साफ दिखती है। ये केवल इतिहास की बातें नहीं है बल्कि एक जीता जागता प्रमाण है कि भारत के सांस्कृतिक प्रभाव कितना विशाल है। ट्रिनिडैड और टोबैगो में भी ये परंपरा देखने को मिलती है। वहाँ के लोग रामायण का पाठ करते हैं, भगवा और अन्य भारतीय त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। भोजपुरी, अवधी, ब्रज और मैथिली जैसे भाषाओं में लिखे गीत आज भी वहाँ की परंपरा का हिस्सा हैं। ये सब दर्शाता है कि भारत की संस्कृति सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग उसे अपना रहे हैं, उसे संरक्षित कर रहे हैं। जो भी लोग विदेशों में रहकर अपनी विरासत को जीवंत रख रहे हैं वे सभी सम्मान के पात्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात संवाद में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया, टेक्सटाइल वेस्ट, यानी कपड़ों का जो कचरा हम रोजमर्रे की जिंदगी में निकालते हैं। उन्होंने एक रिसर्च का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकल किया जाता है और भारत इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित देशों में तीसरे स्थल पर है। ये सिर्फ एक संख्या भर नहीं है बल्कि विचार करने वाली बात है, क्योंकि कपड़ों का ये बेकारी धरती पर अनावश्यक बोझ बढ़ाता है। लेकिन खुशी की बात ये है कि भारत के अंदर नए स्टार्टअप्स और संगठन इस चुनौती का समाधान ढूंढ रहे हैं। भारत के कई स्टार्टअप्स टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम कर रहे हैं जो पुराने कपड़ों को नए रूप में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संगठन भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं जो सिर्फ कपड़ों को रिसाइकल नहीं कर रहे बल्कि रैक पिकर्स, कचरा चुनने वाले भाई बहन की जिंदगी सुधारने में भी योगदान दे रहे हैं। सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें नए नए उपयोग का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कपड़ों से हैंडबैग, स्टेशनरी, टॉयज और डेकोरेटिव आइटम्स बनाना। ये एक तरह का सर्कुलर इकोनॉमी का मॉडल है जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। पानीपत, हरियाणा आज ग्लोबल टेक्सटाइल रिसाइकलिंग का एक बड़ा हब बन रहा है। इसी तरह बेंगलुरु नए टेक इनोवेशंस के साथ टेक्सटाइल वेस्ट का एक हल ढूंढ रहा है। वहाँ आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट कलेक्ट किया जाता है जो दूसरे शहरों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर भी इस दिशा में अग्रणी केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इसके साथ ही मोदी जी ने योगा डे की भी याद दिलाई जो अब सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि एक विश्वव्यापी उत्सव बन चुका है। आज हम सिर्फ कपड़ों का कचरा ही नहीं अपनी जिंदगी का भी एक वेस्ट हिस्सा रहने देते हैं, बिना अपने शरीर और मन का ध्यान रखे। जिस तरह टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकल करके नए रूप दिए जा सकते हैं, वैसे ही हमें योगा के माध्यम से अपनी जिंदगी में नए ऊर्जा का संचार करना चाहिए। ये सिर्फ एक भारतीय प्रथा नहीं बल्कि एक विश्व को दिया गया भारत का अनमोल उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत
बहुत उपयोगी होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जो पूरे विश्व में अपनी झलक छोड़ रही है। इसी संदर्भ में सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी सिफस का योगदान अविस्मरणीय है। पिछले 75 सालों से ये संस्था भारतीय कला, संगीत और नृत्य को संरक्षित और प्रचारित करने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में इस संस्था की भरी प्रशंसा की और बताया कि कैसे सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी ने भारत की राष्ट्रीय कला और संगीत को संरक्षित किया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति श्रीमान थरमन शनमुगारत्नम जी ने भी इस अवसर पर इस संस्था की मेहनत को सम्मानित किया, जो दिखाता है कि भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देश भी उसका मान रखते हैं। आज जब विश्व सॉफ्ट पावर की महत्व को समझ रहा है, तब भारत की संस्कृति एक कल्चरल सुपर पावर के रूप में उभर रही है। इस प्रक्रिया में सिफस जैसे संस्थान एक सेतु का काम कर रहे हैं, जो भारत और दुनिया के बीच सांस्कृतिक मेल जोल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सिर्फ कला का संरक्षण नहीं है बल्कि एक कल्चरल डिप्लोमेसी भी है, जो भारत की पहचान को हर कोने तक पहुंचा रही है। और यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, प्रकृति से जुड़ा, उसका सम्मान करना और नए आविष्कारों से उसका उपयोग बढ़ाना। महुआ फूल, जो पहले सिर्फ एक परंपरा का हिस्सा था, आज नए स्वाद और नए अवसर ला रहा है। मध्य प्रदेश की 4 बहनें हों या तेलंगाना की 2 बहनें, इनके प्रयास दिखाते हैं कि हमारी विरासत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य का भी एक मजबूत आधार है। भारत की संस्कृति सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक जीवन पहचान है जो नए नए रूप लेकर आगे बढ़ रही है। चाहे वो महुआ के कुकीज हो या फिर हमारी पारंपरिक कलाएं, हर नए कदम के साथ हम अपनी जड़ों से और मजबूत हो रहे हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आपके क्या विचार है।